ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। विघ्न सिंधु को सोखने जो अगस्त अभिराम। ऐसे हनुमत वीर को गुरु के अमित प्रणाम। बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 98 से 99। अब 99 के पेड़ में हम आ रहे हैं। सुमंत जी ने जो ही श्री राम जी से लौटने की बात कही और यह भी हमारे अयोध्यापति इस समय जो व्याकुल अवस्था में है उनका संदेश सुमंत जी ने दिया कि राजा जी ने कहा है कि तीनों को वन घुमा करके ले आना और मेरे दोनों बेटे बड़े सत्यप्रिय हैं, यदि वे न लौटें तो हमारी सुकुमारी राजकुमारी वैदेही जनक लली को वापस ले आना। और ऐसे समय कहना थोड़ा सा वन के जो कष्ट हैं तकलीफ़ें हैं वन में भयावह है जो जंगल, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा चर्चा करते हुए ताकि वो उनके मन में जम जाए बात कि मुझे लौटना चाहिए। तो हर तरह से सुमंत जी ने प्रयास किया। राम जी ने भी कहा, तब तो राम जी को तो लाजवाब कर दिया भाई माता जी ने। क्या कह दिया, दीजिए बिन देह नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारी की कल्पना नहीं बिना पुरुष के। हे महाराज आपको मैं नहीं छोड़ सकती। वो नारी तो बिना पति के वैसे ही है जैसे नदी है और उसमें पानी ना हो। और बहुत से उदाहरण दिए। इसी प्रकार से सुमंत जी ने कहा तो सुमंत जी को समझा रही हैं कि बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे मेरे ससुर हैं, ऐसे मेरे पिताजी इतने ऐश्वर्यवान हैं और ससुर तो ऐसे हैं कि खड़े होकर के इंद्र महाराज जो है सिंहासन देते हैं, आइए महाराज, इनका सुख वैभव मैंने देखा है। और किंतु ये सब पति के बिना सब व्यर्थ है। अंत में ये कह दिया। और वे कह दिया कि ये जंगल में जो आप मुझे भय बता रहे हो, ये करी के हरि कुंजर, ये जो कबरी बराहा, ये सब जो तकलीफ देने वाले हैं राक्षस हैं मधुमक्खी, किंतु ये सब मेरे पति मेरे साथ रहेंगे। और साथ साथ में प्राणनाथ प्रिय देवर साथा धीर धुरी न धरे धनुवाद। अरे जो धीर धुरीन है धनुषधारी हैं और ऐसे ऐसे मेरे देवर लक्ष्मण मेरे साथ में है, तो सुमंत जी बता भलाओ मुझे कोई तकलीफ हो सकती है क्या? नहीं मग शर्म प्रभु दुख मन मोरे मोई लगे सोच कर। पिताजी से कह देना कि मेरे लिए चिंता न करें, मैं हर बात से जो चिंता मुक्त हूँ, मैं भी चिंता मुक्त हूँ, वो चिंता न करें। मुनि सुमंत सिय शीतल सुन सुमंत सिय शीतल बानी भय विकल जनु फनी मनी हानि। और शीतल वाणी भी कभी कभी दुख देती है भैया। देखो अब आप प्रसंग के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं। शीतलता उष्णता देने लगी है। जैसे बिरही लोगों के बताते हैं ना कि बिरह के लिए कि चोर ही चांदनी रात न भावा। चांदनी रात सबको प्रिय है पर चोर को अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही यहाँ पर बड़ी शीतल वाणी है, पर ये तो इतने दुखी हो गए, ऐसे दुखी हो गए जैसे सर्प की मणि दूर चली जाए, उससे दूर हो जाए, क्योंकि अब सीता दूर हो रही ना इसलिए। तो नैन सूझ नहीं सुने न काना कह न सके कछु। और जब आदमी दुखी ज़्यादा हो जाता है तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। कान में सुनाई बंद हो गया, आंखों में दिखना बंद, सूझ गया, चारों चक्कर सा आने लगा, कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है उनको। राम जी ने कीन प्रबोध बहुभांति नाना प्रकार से समझाया, तथा होते नहीं शीतल छाती। अरे शीतल वाणी, सीता जी की शीतल वाणी काम नहीं कर रही।
अब ये शीतलवाणी राम जी क्या करेगी? सीता जी ने भी कहा, राम जी ने भी कई तरह से प्रबोधा, किंतु भैया यादर कोई अंतर नहीं पड़ा सुमंत जी के हृदय पर। नानक जने जतन अनेक सात हित कीने उचित उतर रघुनंदन। कई तरह से घुमाया भैया, कई तरह से उदाहरण दिए होंगे सुमंत जी ने। वो भी बड़े विद्वान थे, सचिव थे आखिर, और राजा दशरथ के सचिव। तो किंतु जैसा जैसा वो कहते गए वैसे वैसे शालीनता पूर्वक हमारे रघुनंदन जी और उनको उत्तर देते गए। अंत में जो है निरुत्तर हो गए, शांत होना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा। और बैठ जाए नहीं राम रजाई, बाद में से नहीं लगे भैया, अरे ये तो हमारे परम ब्रह्म परमात्मा है, इतना उत्तर कौन दे सकता है। तब समझ में आ गया उनका, भैया आपकी आज्ञा, राम की रजाई यानी उड़ने की रजाई नहीं भैया, ये राम की आज्ञा, टाल नहीं सकते भैया, इसमें राम रजा है। कठिन कर्म गति कछु न। अब आदमी जब आदमी यहाँ, अब देखिए यहाँ उदाहरण दिए, देखो ये हमारे स्वाभाविक क्या है मनुष्यों की, स्वाभाविक बुद्धि क्या है कि जब चारों तरफ से हार जाता है तो फिर कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भैया कर्म में सही लिखा था, हमारे भाग में सही है। तो लोग कहते हैं जहाँ जाए भाग वहीं लगे आग। तो कुछ लोग ऐसे दुखी होते हैं, दुर्दिन होते हैं, जहाँ भी हाथ डालते हैं उसी काम में असफलता मिलती है। तब पर कहते हैं भैया जहाँ जाए भाग वहीं लगे आग। हम जहाँ जाते हैं वहीं पर आग लग जाती है, वहीं पर हमारा भाग जो है हमको कुछ करने नहीं देता। तो कहते भैया कर्म गति तारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। और सीता हरण मरण दशरथ को विपत्ति में विपत्ति परी, कर्म गति तारे नाही। कबीरदास जी ने कहा भैया ये कि ये कर्म गति है। तो यहाँ जो सुमंत जी भी वही बात, ये क्या है, ये जो वाणी जो है, जो वाच है, ये साधारण मनुष्यों के लिए है, विद्वानों के लिए नहीं है। विद्वान को तो कहते हैं भैया अपने, वैसे तो भैया हमारे लिए लौकिक संसार में तो विधाता ने जो है प्रकृति के पार जाना बड़ा कठिन है। वहाँ तो फिर वो या तो भगवान शिव स्वयं हुआ, शिव की जिस पर कृपा हो, काल का भाव ही मैट सके त्रिपुरारी, कर्म गति को मिटा देते हो। तो पर हम लोगों के लिए तो वह है भैया कर्म गति प्रधान है। अभी हम ही देखो, आप उससे आप ही विचार करिए भैया, सुन रहे हो तो देखिए आप कहाँ से होते होते यहाँ तक आए हैं, यानी इस उम्र तक आए हैं। आप जो सुन रहे हैं, जितने भी धोखे से गलती से लग गया हो हमारा, तो या आपने मन से लगाया हो, या पर आप मुझे चाहते हो कि भाई गुरु जी को सुनना चाहिए, तो आप देखिए, आप विचार खुद करिएगा कि ये कर्म ने कहाँ कहाँ हमको भ्रम में डाल करके यहाँ पर ला कर ही खड़ा कर दिया है। तो ये इसलिए भैया कर्म तो प्रधान है ही, पर साथ साथ में कर्म को भी भगवान मैट देते हैं। शरणागत वत्सल भगवाना, ये शरणागत के लिए तो वत्सल है। बच्चे बछड़े के लिए गाय कैसी रमाती है, वत्सल कहा है, वत्सल यानी क्या होता मालूम, वत्सल यानी बछड़ा। और बछड़े के लिए देखा आपने उदाहरण, गाय कैसी रमाती है, ऐसे ही पर भगवान भी रमाते हैं। तो देखा है गोस्वामी जी ने लिखा है, वो चौपाई भैया मुझे सबसे प्रिय लगती है, हो सकता है आपको भी लगती हो, है सबके प्रिय। हाँ, इमी बालक राखे मैं तारी, अरे मैं तारी इस प्रकार से बच्चे की रखवाली करती है, ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं, पर हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं है। क्यों हमने उनको पिता माने नहीं, माता माने नहीं है। जब वो कहते जरूर हैं हम रोज़ शाम को, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, सब कुछ हमारे हैं। और प्रभु बोल करके, ये मान करके ही भाई हमने बस अपनी प्रार्थना पूरी कर ली। अरे जीवन में नहीं उतारा, अरे आपका हमने भी नहीं उतारा भाई, पर भगवान से आज तो प्रार्थना करें, आप भी करिए, हम भी करते हैं, प्रभु ये जो हम बोलते हैं वो कम से कम हमारे जीवन में उतरे, वाकई में हम आपको पिता माने। और जब पिता मानेंगे तो बच्चे की तरह हट करेंगे, माता मानेंगे तो गोद में लाके बैठ जाएंगे। और हम अच्छा लिखती वो लाइन भैया, देखो हो सकता है आपके इधर आपने कभी सुनी ना हो, नर्मदा जी का नाम सुना होगा आपने। एक संसार में एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, वो भगवान शिव के पसीना से प्रकट हुई है, ऐसा माना जाता है। ऐसी नर्मदा, तो जो के भक्तजन परिक्रमा करते हैं ना, तो वो जब सायंकाल के समय थके थकाए और बत्ती लगा करके मैया की फोटो सामने रख के गाते हैं, क्या गाते हैं, नमो नर्मदे माई रेवा, माई रेवा, नमो नर्मदा माई रेवा, और हम माया रेवा माँ के सेवक हैं।
और हम देवा माँ के बालक हैं, मैया गोद खिलावत हैं। हम रेवा माँ के सेवक हैं, मैया गोद खिला दूध। यहाँ बालक कहते हैं, क्या कहते हैं? हम रेवा माँ के सेवक हैं, मैया गोद खिलावत हैं। हम रेवा माँ के बालक हैं, मैया दूध। अरे भैया, माँ का जो नर्मदा जी का जल है वो दूध है। तो कहते बच्चे, कहते हम तो बच्चे हैं भाई। तो बड़े भाव से जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में साक्षात नर्मदा जी उनके ऊपर छाया करती है। कभी आप लोगों ने जो परिक्रमा करके आए होंगे वो अनुभव करते होंगे कि मैया बिल्कुल बच्चे की तरह रखती। तो ऐसे ही मी बालक राखे मैं तारी। तो भैया ऐसे ऐसे तो कहा है कि मैट न जाए राम रजाई, मैट न। और वो से नहीं मिट सकती भैया राम की रजा, राम की जो आज्ञा है, ऐसा सोच करके। और राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बनिक जिमि मूरे गवाई। तीनों को प्रणाम करके। अब यहाँ भैया लौकिक व्यवहार नहीं बताया। यहाँ लौकिक व्यवहार तो ये था कि तीनों को प्रणाम करना था, पर अब वो राम रजाई आ गई ना ऊपर, बता दिया, ब्रह्म मान लिया उन्होंने। अब ये राम वो उनके राजा जी के पुत्र नहीं हैं, अब ये उनके लिए राम है। इसलिए तीनों को प्रणाम करके सुमंत जी फिरे बन के जिमि मूरे गंवाई। मूल धन चला गया हो, जैसा पूंजी गंवा दी होगी धनिया ने। कई जो बनियान लोग पहले पैसे लेकर कहीं जाते थे और गिर जाते थे, कहीं गुम जाते थे, तो ऐसा लगता था चले गए। और कहते हाँ क्यों है राम तनो हेरि हेरि नाई। हाँ भाई, ये पशुओं का प्रेम देखिए आप। राम जी को मनुष्य ही नहीं, पशु भी, पशु पक्षी। वो देखो जिस समय कहते हैं सीता जी क्या विदा हुई थी ना, तो उनकी एक मैना थी, वो मैना ने शराब दे दी थी उनको। एक बार सीता जी को, इसलिए वियोग हुआ था उनका। वो भी पाल के रखती थी, पशु पक्षी बड़ा प्रेम रहता था। तो ये हाथ फेरते रहते होंगे राम जी अपने घोड़े पर, सवारी करते थे, हाथ फेरते थे। और भैया सब इतना, ये जानवर इतना स्वामी भक्त, इतना समझदार होता है। देखिए मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। पहले हमारे यहाँ घोड़ी थी भाई, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पहले की। तो एक बार मैं घोड़ी पे गया, ज़्यादा अच्छा कोई सवारी ज़्यादा जानता नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा सीख गया था। तो घोड़ी पे जा रहा था, तो उतार पर घोड़ी को मैंने हंटर मार दिया। उतार पे तो धीरे चलना चाहिए। अब वो भागी वहाँ से, तो भागी आके नीचे आकर के गिर पड़ी, और मैं दूर पड़ा जा कर के रेत में। और देखिए वो थोड़ी दूर जा कर घोड़ी खड़ी हो गई। मैंने धूल वूल झड़ाई और बिल्कुल बड़े हाथ थपथपाया उसको, बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखिए घोड़ी कितना ध्यान रखती है मेरा। तो स्वामी भक्त होते भैया, ये घोड़े भी जो है, मैंने राणा प्रताप के चेतक की कथा सुनी होगी आपने, कैसे प्राण बचाए थे चेतक। तो हिना रहे हैं, हेर हेर ये ना, बार बार लौट लौट के देख रहे हैं कि हमारे राम जी जा रहे हैं, हमारे राम जी हमारे साथ तक तो आए, पर अब हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। बार बार घोड़े भी बड़े दुखी हो रहे हैं, पशु पक्षी भी सब जानते हैं भाई हैं। आपने कुत्तों के भी बहुत कथा सुनी होंगी आपने। तो ये पशु पक्षी भी जो है, ये तो मनुष्य भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हम लोग इतना प्यार, सही हमारे पास तो स्वार्थ है, उनके पास काय का स्वार्थ बताइए। घोड़े को काय का स्वार्थ? बस घोड़े को यही स्वार्थ है कि राम जी प्यार के साथ में हाथ फेरते होंगे उसके ऊपर प्यारे। और इसलिए वो घोड़े जो है, लिखा है हेरी हेरी हे नाम, देख निखाद बसद नहीं शीश पद। इधर निखाद राज भी देख रहे हैं, देखे घोड़े कैसे लौट लौट के देख रहे हैं। तो वो भी बड़ा दुखी हो गया। कहने का अर्थ है कि राम जी सीता जी 3 लोगों को छोड़ करके आसपास जितने लोग हैं, बताइए कोई सुखी है क्या? और तीनों बैठे हुए बड़े मस्त हो सुखी बैठे हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, मन में आता है कि ये देखो अपने आपको सुखी करके दूसरों को दुखी किया इन्होंने, और कितने लोग दुखी हुए। पूरा अयोध्या ही आ गया था साथ में, बड़ी मुश्किल से लौट के गया, और अब ये भी अब जा रहे हैं भाई। तो इस प्रकार से दुखी होकर के सुमंत जी अपना सा मुँह ले करके सब कुछ गंवा करके, और मन में सोच रहे हैं कि अब राजा जी को क्या जाके कहूँगा, किस मुँह से कहूँगा कि राम जी को मैंने बहुत कोशिश की, मेरी सारी विद्वता, मेरा सारा ज्ञान, उनको तो ज्ञान अखंड एक सीतावर अखंड है वो तो राम। अब उनके सामने मेरा ज्ञान क्या चलेगा? कहाँ बहुविधि प्रबोधी, नाना प्रकार से प्रबोध दिया, किंतु वो उनका प्रबोधना काम नहीं आया।
और सुमंत जी अब लौट के अयोध्या चलते हैं। चलो अपन भी अब रात ज़्यादा हो गई, अपन भी अपने अपने शयन कक्ष की ओर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।